नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपनी शिक्षा विद्यालय में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कि इसमें तीन टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। नंबर वन एडिशन, नंबर टू सब्ट्रैक्शन एंड नंबर थ्री मल्टीप्लिकेशन। ये तीन टाइप के ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म करते हैं। जैसे कि बात करें अगर हम एडिशन की, एडिशन के केस में क्या होता है, इसकी बस एक कंडीशन आप याद रख लो। जो एडिशन होगा इसकी आपको एक कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो इनका ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम एडिशन कर सकते हो। सेम ये सब्ट्रैक्शन में भी लागू होता है। जब तक इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे मैं देखें, जैसे इसके एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। इसका एग्जांपल क्या है? मान लो एक आपको मैट्रिक्स दी हुई है A11, A12, A21, A22। सपोज करो एक मैट्रिक्स A बराबर दे रखा है ये, एंड एक B मैट्रिक्स दे रखी है आपको B11, B12, B21 एंड B22। एक ये मैट्रिक्स दी हुई है B और एक A। अब क्या करना है, हमें ऐड करना है इनको, A प्लस बी करना है। तो A प्लस बी हम कैसे करेंगे? हमें जो मैट्रिक्स A है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखना जो B मैट्रिक्स में। अगर A11 यहाँ पे है तो एक इसके साथ ऐड होगा, B11 के साथ ऐड होगा। तो हम क्या करेंगे, A11 और इसको ऐड कर देंगे किसके साथ, प्लस B11 के साथ। अगेन A12 को किससे ऐड करेंगे, B12 से। A12 को हम ऐड कर देंगे किसके साथ, B12 के साथ। अगेन A21 दे रखा है तो A21 को ऐड कर दिया B21 के साथ। अगेन A22 को ऐड कर देंगे हम B22 के साथ। अब ये ऐड क्यों हुआ? अब देखो यहाँ पे A जो मैट्रिक्स थी इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ था, 2x2 का था। B का भी ऑर्डर कितना था, 2x2 था। तो हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। अच्छा, मैंने एक लाइन स्किप कर दी है, उसमें कंफ्यूज मत होना। डायरेक्ट वही चीज है कि A को हम ऐड कर रहे हैं B से। पहले आप लिख लेना A, फिर B लिख लेना, ऐड कर देना, यही चीज आएगा रिजल्ट आपका, 2x2 का ऑर्डर आएगा। बस आपको याद रखना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। A11 ऐड होगा B11 के साथ, तो A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21 एंड A22 B22। और इनका जो ऑर्डर आएगा रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट बनेगा उसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2x2 का आएगा। अच्छा, अगर आपको इसमें समझ ना आया हो कि यहाँ पे हमने कैसे ऑर्डर निकाला है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले हमारी प्लेलिस्ट की वीडियो बनी हुई है, उसमें 1 2 3 नंबरिंग वाइज है, बेसिक से मैंने सिखा रखा है। तो प्लीज आप उस वहां पे जाएं, वहां पे देखें कैसे मैंने ऑर्डर आपको समझाया हुआ है। तो आप वहां अगर एक बार समझ लेंगे तो आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा है कि एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है, मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने देखा एडिशन। तो एडिशन के बारे में देख लेते हैं। क्या देखते हैं इसमें, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होगी, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अगर मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव, नहीं आप लिख दीजिए पहला, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। अब एक कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अब इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी होगी। लेट्स से सपोज करिए एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है Aij, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n का, एंड एक B मैट्रिक्स दे रखी है Aij m क्रॉस n। अब क्या करना है, हमें इन्हें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? अगर मैं इसमें A प्लस B कर दूं, यानी एक मैट्रिक्स A है उसमें मैं ऐड कर दूंगा B को, और उसके बाद इसको रिवर्स कर दूं, यानी B मैट्रिक्स में क्या कर दूं, A को ऐड कर दूं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये हमारा है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। एक सेकेंड हमारा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इफ मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है सेम A इक्वल टू Aij
जिसका ऑर्डर कितना दिया है, m क्रॉस n दे रखा है। एक मैट्रिक्स B दे रखी है, Bij, जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n है। एक मैट्रिक्स और आपको दे रखी है, C इक्वल टू Cij, जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स A को ऐड करेंगे, लेकिन कब, पहले B और C मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर दें, यानी B और C मैट्रिक्स को ऐड करके उसके बाद हम A मैट्रिक्स में ऐड कर दें अगेन। अब क्या करें, A मैट्रिक्स को B के साथ ऐड कर दें और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको C के साथ ऐड कर देंगे, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम A मैट्रिक्स को ऐड करेंगे कब, जब B प्लस C के ऐड करके इनका जो रिजल्ट आएगा A के साथ ऐड कर देंगे, A प्लस B का जो रिजल्ट आएगा उसको C के साथ ऐड कर देंगे, तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एक थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सपोज करिए एक मैट्रिक्स आपको दिए A, उसके अंदर हम क्या है, नल मैट्रिक्स यानी जीरो को ऐड कर देंगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो मैट्रिक्स ही आएगी। या हम नल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स A को ऐड कर दें, तो इससे भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आना है। ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एक फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि लेट्स सपोज आपको एक मैट्रिक्स A दे रखी है और इसमें क्या कर दें, नेगेटिव कर दें मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स A है उसी का हम नेगेटिव कर दें और फिर उसको क्या कर दें, ऐड कर दें, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये होती है हमारी चार प्रॉपर्टी किसकी, मैट्रिक्स एडिशन की। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है, पहली मैट्रिक्स ये दे रखी है, सेकंड मैट्रिक्स ये दे रखी है, हमें इन्हें ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड करने से पहले जो प्राइमरी चीज है, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, पहले इनका ऑर्डर देखना है, क्या इनका ऑर्डर सेम है। अगर सेम होगा तभी आपस में ऐड होंगे। ये जो मैट्रिक्स दे रखे कितने, इसके ऑर्डर कितने हैं, 2 रो है, 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये भी 2 क्रॉस 2 का, अब इनके ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो पहला काम, कभी भी आप पेपर में जब लिखो तो स्टार्टिंग में होती है आपको लिखना है गिवन। अब गिवन क्या है, हमें ये गिवन है 3 -2 1 एंड 4, इसको ऐड करना है इस मैट्रिक्स के साथ, -2 4 1 3, तो ऐड कर दो। और ऐड करते टाइम ध्यान रखना है, अभी जो कि मैंने आपको बताया भी है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट ऐड होंगे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, यानी 3 को ऐड करेंगे, ये 3 किस पोजीशन पे, A11 पे है, जो ऐड होगा इस वाले एलिमेंट के साथ, B11 के एलिमेंट के साथ। तो ऐड करेंगे 3 प्लस, और यहाँ कितना है, -2, तो -2 ऐसे लिख दो, ये -2 और ये ऐड करेंगे हम किसके साथ, 4 के साथ, 1 को ऐड करेंगे 1 के साथ इस मैट्रिक्स के, और 4 को ऐड करेंगे 3 के साथ। ये हो गया पहला काम। सेकंड काम, अब इसको सॉल्व कर डालो। ठीक है, अब देखिए इसका क्या आएगा, अब यहाँ 3 है, ये -2 है। पहली बात तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, और ये क्या आ जाएगा, -2, यानी ये हो जाएगा 3 -2, 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ -2 है, यहाँ प्लस का 4 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 2 के 2, और 2 और 4 में ग्रेटर 4 है, इसके जस्ट बगल में जो साइन होता है वो साइन लगा देते हैं, प्लस का 2 आ जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 2 2 7। ये होगा पहले का आंसर, नोट करिए इसे आप। तो देखिए जैसे ये आपका था एडिशन के लिए। अच्छा, इसी को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो एक बार ये भी आपको दिखा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सपोज करो यही मैट्रिक्स आपको दिया है, अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, सेम ऐसे ही लिख लेना। आप गिवन है, क्या गिवन था, जो मैट्रिक्स दे रखे उसको लिख दो, 3 -2 1 4। अब इसको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, सेकंड मैट्रिक्स से, तो लिख दो, माइनस साइन आ जाएगा, -2 4 1 3। तो इसमें भी सेम हमें चेक करना है, पहली चीज ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है ना, 2 क्रॉस 2 ये भी है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस। अब इस एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है इसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कर दो। तो ये 3 है, अब ये माइनस करना है, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस है,
चलो एक स्टेप यहाँ दिखा देता हूँ, ये माइनस और ये हो गया माइनस का 2, अगेन -2 और ये माइनस का 4, 1 ये हो जाएगा -1, ये हो गया 4 माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, अब ये 3 दे रखा था, अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये 2 लिख देंगे हम यहाँ। अब ये -2 -4 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। 1 - 1 0, 4 - 3 7। एक बार इसको भी लिख डालो तो ठीक है, -2 -4 -6 आ गया, 4 - 3 ये हो गया 1। इसको भी सॉल्व करके लिख डालो, ये हो जाएगा 3 + 2 5 -6 ये हो गया 0 और ये हो गया 1। यानी कि सब्ट्रैक्शन भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, बस आपको कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या है, ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए, बस आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारे पास एक सेकेंड क्वेश्चन अब दिया है, ये एक मैट्रिक्स है, एक सेकंड मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड के लिए पहली कंडीशन वही है, हमें देखना है इनका क्या ऑर्डर सेम है। बिल्कुल इनका ऑर्डर सेम है, ये 3 × 3 का है और ये भी 3 × 3 का है, तो इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। फिर से वही सेम काम, सोल्यूशन स्टार्ट करो, क्या गिवन है वो लिख डालो। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी है 2 1 3 0 3 5 -1 2 एंड 5। एक ये मैट्रिक्स दे रखी है। सेकेंड मैट्रिक्स है 1 -2 3 2 6 1 0 -3 और 1। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। ऐड करेंगे, याद रखना है, बार बार बता रहा हूँ, जो मैट्रिक्स है फर्स्ट मैट्रिक्स, इसको इसके जो एलिमेंट है वो किससे ऐड होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होंगे। तो ये 2 किसके साथ ऐड होगा, 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 + 1। अब 1 को ऐड करेंगे किसके साथ, -2 के साथ, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2 आ जाएगा। डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे 3 और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आएगा, और बाद में देखेंगे। अब 0 को इसके साथ ऐड कर दो, 0 + 2 3 + 6 लिखते चले जाओ, 5 + 1 अगेन -1। इसमें क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, 2 है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 3 हो जाएगा, 5 और इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस का 1। ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके क्या आएगा, 2 + 1 कितना आएगा, 3 1 - 2 ये हो जाएगा माइनस का 1, 3 + का 3 6 0 + 2 ये 2 आ जाएगा, 3 + का 6 क्या आएगा, 9 आ जाएगा, 5 + 1 6 आ जाएगा, -1 में 0 ऐड करो तो -1 हो जाएगा, 2 - 3 करो तो -1 आ जाएगा, 5 + 1 कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो ऐसी कुछ आएगी। अच्छा, किसी को यहाँ पे समझ ना आ रहा हो, ये 3 - 2 -1 आ रहा है या 1 - 2, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, हम कभी भी अगर मान लीजिए कोई स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, मान लीजिए 3 दे रखा है, उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 6 को, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 3 माइनस कर तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन देखेंगे इनमें ग्रेटर नंबर कौन है, 6 ग्रेटर है, उसके जस्ट बगल में जो साइन है, माइनस साइन है, इसको हम यहाँ पे नोट कर देंगे, यानी उतार देंगे, तो ये हमारा जो आउटपुट आएगा -3 आएगा। तो ये ऑपरेशंस आपने बचपन में देखे हुए हैं, आपको ऐसे ही परफॉर्म करने हैं, नोट करिए आप इसे। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स दे रखी है सेम, एंड सी मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसमें करना क्या है, हमें पहले में कह रहा है हमसे कि 2a - 3b आप फाइंड करो। ए बी सी तीनों मैट्रिक्स दे रखी है, पूछा क्या गया, 2a - 3b फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। पहला काम सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद गिवन जो है उसको लिखना है, क्या गिवन है हमें, एक मैट्रिक्स है a = कितना 2 4 3 2, एंड एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, वो क्या है 1 3 -2 5। अगेन एक सी मैट्रिक्स दे रखी है, सी मैट्रिक्स कितनी है, -2 5 3 4। ये ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखी है, पूछा क्या हमसे 2a - 3b। तो पहला क्या काम करेंगे, 2a फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू कंप्यूट, क्या कंप्यूट करेंगे, 2a कंप्यूट करेंगे पहले। ठीक है, तो 2a निकाल लो यहाँ से। 2a कैसे आएगा, मैट्रिक्स ए ये दे रखी है, तो इसका 2a निकालो, 2a यानी कि 2
मैट्रिक्स जो दे रखी है 2 4 3 2, ये मल्टीप्लाई करके निकालो कितना आएगा। अब इस 2 को क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 थोड़ा मेरा अतरंगी सा बन गया है, ये 8 हमारा हो गया। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो ये हमारे यहाँ से 2a आ गया। अब क्या कंप्यूट करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा ही कर देते हैं, फर्स्ट वी हैव टू कंप्यूट 2a एंड क्या कंप्यूट करना है 3b, 3b भी निकाल लेते हैं। अब 2a फाइंड कर ले तो 3b फाइंड कर लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं, तो ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही है। ये हो जाएगा हमारा 3b, ये 3b मैट्रिक्स क्या दे रखी है हमें, ये दी हुई है 1 3 माइनस का 2 एंड 5। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा, ये हो जाएगा 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो कहने का मतलब क्या था कि जो हमारा बाहर का एलिमेंट है यानी ये 3 को हम इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा 2a भी आ गया 3b भी आ गया। क्या पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया 2a माइनस 3b फाइंड करो। तो लिख लेते हैं क्या फाइंड करना था, फाइंड करना है हमें 2a माइनस 3b। 2a की वैल्यू क्या है, ये दे रखी है, लिख दो आप इसे 2a माइनस 3b। 2a हमारा आ गया 4 8 6 4 माइनस 3b, 3b का है ये दे रखा है, ये कितना है 3 9 माइनस का 6 एंड 15। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। वही सेम काम है जो पुराना हमने अभी किया, हमें सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट कब होगा, जब इनके ऑर्डर सेम होंगे, तो ऑर्डर सेम है। चलो सबट्रैक्ट कर लो। 4 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 4, अरे ये क्या कर रहा हूँ, ये हो गया 4, इसको सबट्रैक्ट कर दो माइनस के 3, ये हो जाएगा 8 माइनस का 9, 6 माइनस करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस का 6 आ जाएगा, ये 4 और इसमें माइनस कर देंगे क्या 15। चलो इसको सॉल्व कर लो। 4 में से 3 के 1, 8 माइनस 9 करेंगे माइनस का 1 आएगा, 6 प्लस का 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 15 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 11। तो हमारा जो आउटपुट आएगा 2a माइनस 3b वो क्या आएगा 1 माइनस 1 12 माइनस 11, ये इसका आंसर है। नोट करिए आप इसे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया 2a माइनस 3b फाइंड करना था। सेकंड में देखते हैं हमें b माइनस 4c पूछा है। अब b माइनस 4c के लिए सेम पहला काम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। आपको प्रॉपर मैं बता रहा हूँ कैसे पेपर में लिखना है। सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखना है गिवन लिखना है। क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें, कितनी दी है 2 4 3 2, एक मैट्रिक्स ये है, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है कितनी 1 3 माइनस 2 5, ये हो गया 5, ठीक है। इसको स्ट्रेट बनाना है, ये मुड़ना नहीं चाहिए। एक सी मैट्रिक्स दे रखी है वो कितनी है -2 5 3 4। तो ए बी सी हमें मैट्रिक्स गिवन थी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से कंप्यूट कर लेते हैं। क्या कंप्यूट करेंगे 4c कंप्यूट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट वी हैव टू कंप्यूट, क्या कंप्यूट करना है 4c निकालेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं 4c कैसे निकलेगा। 4 और सी मैट्रिक्स कितनी दे रखी है, ये दे रखे, तो 4 लिख दिया हमने। सी मैट्रिक्स कितना है -2 5 3 4। अब 4 को क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 को -2 से करो तो माइनस का 8 हो जाएगा। 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। ये हमारा आ गया 4c। अब हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है, क्या बोला गया है b माइनस 4c निकालना है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, b माइनस 4c। b मैट्रिक्स कितनी दी हुई है हमें 1 3 माइनस का 2 एंड 5। माइनस करना है किसके साथ 4c। 4c की क्या वैल्यू है, ये आई है, लिख दो इसको ऐसे, माइनस का 8 20 12 ये 16। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या इनके ऑर्डर सेम है,
2 क्रॉस 2 का ये भी है, 2 क्रॉस 2 का ये भी है, ऑर्डर सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 और माइनस करेंगे, माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पे एक माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा ये। अब ये 3 है, माइनस करेंगे 20, 3 माइनस 20, माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 12, 5 और ये क्या है, माइनस का 16। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस 8 कितना आएगा, 9 आएगा। 3 माइनस 20 करोगे, माइनस का 17 आ जाएगा। बताया कैसे माइनस आएगा, माइनस का 12, माइनस का 2 है, माइनस का 12 है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 2 माइनस 12 हो जाएगा माइनस का 14। साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे आगे, तो हो गया माइनस का 14। 16 माइनस 5 करोगे तो हो जाएगा माइनस का 11। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा b माइनस 4c वो क्या आएगा, ये आएगा b माइनस 4c की वैल्यू 9 माइनस 17 माइनस 14 माइनस 11। नोट करिए आप। ठीक है, अब इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमसे पूछा गया है कि आप 3a माइनस सी फाइंड करिए। थर्ड में 3a माइनस सी, तो क्या करेंगे, सेम वही काम जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, सोल्यूशन, फिर लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है हमें, मैट्रिक्स ए दे रखी है, वो कितनी है 2 4 3 2। बी कितनी दे रखी है 1 3 माइनस 2 5। सी कितना दिया है मैट्रिक्स -2 5 3 4, ये हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना है, 3a माइनस सी फाइंड करना है। तो लिख लो, पहले हम क्या करना है, 3 फाइंड कर लेते हैं। 3a कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वी हैव टू कंप्यूट 3a। चलो 3a देख लेते हैं। 3a यानी 3 लिख दो, मैट्रिक्स a कितना हमें दिया है 2 4 3 2। अब 3 को क्या है, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। ये आगे हमारे 3a। अब क्या करना है, इसमें 3a माइनस सी कर दो। चलो 3a माइनस सी कर देते हैं। 3a की वैल्यू क्या है 6 12 9 6, ये हमारी 3a थी। इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सी मैट्रिक्स को, वो भी लिख लेते हैं -2 5 3 एंड 4। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, ऑर्डर सेम है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 6 माइनस करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ 12 दे रखा है, 12 को माइनस कर दो, 5 9 माइनस का 3 6 माइनस का 4। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 6 + 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4, ये आ जाएगा 2। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी इसकी 3a माइनस सी, 3a माइनस का c, वो क्या आ रहा है 8 7 6 2। ये इसका आंसर है, नोट करिए। ठीक है, अब इसका 4th नंबर है। अच्छा एक काम करते हैं, ये 4th नंबर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कैसे आपको करना है, बाकी ये आप ही को करना है। 3 मैंने आपको बताए, सेम इसमें भी वैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये 4th नंबर भी हो जाएगा। एक बार मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। तो इसके लिए हिंट क्या है, आपसे क्या पूछा इसमें 3a माइनस 2b प्लस का 3c। तो पहला काम, आपको मैट्रिक्स दी हुई है ऑलरेडी, a b c तीनों आपको दे रखे हैं। करना क्या है, आपको पहले 3a कैलकुलेट करना है। 3a कैसे निकालेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके a वाले मैट्रिक्स के साथ, फिर जो आएगा ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 3a। फिर क्या करेंगे, 2b कंप्यूट कर लेंगे। अब 2b कैसे निकालेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम b वाले मैट्रिक्स के साथ, जो आएगा ये इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ये हो गया 3a, ये हो गया 2b। फिर क्या करेंगे, 3c कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 3 को हम किससे, c वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको ऐसे लिख देंगे रिजल्टेंट। अब क्या करेंगे, अब तो इजी हो गया, हमारा 3a भी आ गया, 2b भी आ गया, 3c भी आ गया। फिर जो आएगा आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना, पहले 3a और 3c को ऐड कर देना, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना -2b को। ठीक है, अगर आपसे नहीं भी होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, इसका भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। मैट्रिक्स a बराबर है 2 3 5 7 एंड b इक्वल टू b है -1 0 2 3 4 1। एक मैट्रिक्स a है, एक मैट्रिक्स b है, इनको क्या करना है, ऐड करना है। अच्छा, इसका आप आंसर 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आप मुझे बताइए, क्या ये दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती हैं?
ऑनेस्टली आपको वीडियो पॉज करना है और इसका आंसर मुझे देना है, क्या ये मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगी? अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 1 मिनट का जरूर वीडियो पॉज करें और बताएं। चलिए देखते हैं क्या करना है। अब देखिए, एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है, इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले हम चेक करेंगे क्या इनका ऑर्डर सेम है। जो हमारी मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर देखिए कितना है, 2x2 दे रखा है। इसका ऑर्डर कितना है, ये है 2x3 का। तो मैंने आपको पहले कंडीशन बताई है, कभी भी मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होंगी जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन आप देख पा रहे होंगे इनका ऑर्डर सेम नहीं है, ये 2x2 है, ये 2x3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल। सोल्यूशन में आपको ऐसे लिखना है, a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैट्रिक्स A of an order कितना है, 2x2 है, एंड मैट्रिक्स B of an order कितना दे रखा है, 2x3 दे रखा है। सो ये पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल होगा, जब इनका ऑर्डर सेम होगा, तभी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जिसमें कह रहा है मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है हमें डायगोनल ऑफ 2 -5 9 एंड बी इक्वल टू डायगोनल ऑफ 1 1 -4 एंड सी इक्वल टू डायगोनल ऑफ -6 3 4। ये हमें दिया हुआ है। पहला हमसे पूछा है a-2 भी फाइंड करें। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, क्वेश्चन को कभी भी करने से पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब आपको एक घुमा के दे दिया है तो आपको एक कंफ्यूजन हो रही होगी, इसमें हमें करना क्या है। रियलिटी ये है कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो अब तक हमने किया सेम वैसा ही है, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, पहला काम सोल्यूशन लिखेंगे, जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। गिवन क्या है, ये आप जरूर लिखें, इससे क्वेश्चन हमारा आधा वैसे क्लियर हो जाता है। ए इक्वल टू में दे रखा है डायगोनल ऑफ कितना दिया है, 2 -5 एंड 9। बी कितना दे रखा है, बी इक्वल टू दिया है डायगोनल ऑफ 1 1 -4 एंड सी इक्वल टू कितना दे रखा है, सी को चलो यहां लिख देते हैं। सी इक्वल टू दे रखा है हमें डायगोनल ऑफ कितना दिया, -6 3 4, ये दे रखा है। तो अब a इक्वल टू डायगोनल ऑफ 2 -5 9 का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक कोई मैट्रिक्स A बनेगी जिसके हमें डायगोनल एलिमेंट दिए हैं। डायगोनल मतलब A11 पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है एंड ऐसे सेम आप ऐसे आंख बंद करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने डायगोनल एलिमेंट लिख दिए जो कि 3 है, तो मतलब 3x3 का हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, 3x3 की हमने मैट्रिक्स भी बना दी। अब ये 9 है तो 0, बाकी इसको छोड़ के डायगोनल एलिमेंट को जो एलिमेंट होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारी जो मैट्रिक्स ए दे रखी थी वो कुछ ऐसी दी हुई है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट दे रखे हैं 2 -5 9। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट 2 -5 9 दे रखे हैं। इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे। अब सेम ऐसे बी के लिए बना लो। बी के लिए क्या बनेगा, 1 1 -4 1 1 -4, बाकी जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कर दो 0। ठीक है, तो ये भी हमारी एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। अब बी मिल गया, सी निकाल लो। सी में क्या दे रखा है, -6 3 4, बाकी सारे एलिमेंट क्या कर दो, 0 कर दो। ये भी हमारी आ गई। तो ए बी सी मिल गए। क्या पूछा है हमसे, a-2 भी फाइंड करिए। तो इसको यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ ऊपर इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्या पूछा हमसे फाइंड करना है, a-2b। अब a-2b कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट 2b, तो 2b निकाल लेते हैं। यहाँ से 2b क्या आएगा, यानी 2 ऐसे का ऐसा, बी मैट्रिक्स में हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 0 0 0 1 0
0 0 माइनस का 4। अब इसमें क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2 1 जा 2, बाकी 0 0 0 2 0 0 0 माइनस का 8। ये हमारा आ गया 2b। अब पूछा क्या हमसे, a माइनस 2b फाइंड करिए, तो a माइनस 2b निकाल लेते हैं यहाँ पे। मैट्रिक्स a क्या दे रखी है, 2 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 9। ये हमारी मैट्रिक्स a थी, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 2b को, तो 2b हमने यहाँ निकाला हुआ है, वो कितना है 2 0 0 0 2 0 0, ये होगा माइनस का 8। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इनका देखो पहले ऑर्डर सेम है, अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसको मैं आपका यहाँ पे लिख दूँ। इसका एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना आएगा 2a में a माइनस का 2b कितना आएगा, सॉल्व कर लो इसे, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। 2 माइनस 2, ये आ गया 0 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 5 और ये माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 7, 0 माइनस 0 0 सेम, ये 0 0 9 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 9 प्लस 8 कितना आएगा 17 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो ऐसा इसका कुछ रिजल्ट है, ठीक है। आप प्लीज इसे नोट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया हुआ है। अब सेकंड में देखो क्या पूछा हमसे, कह रहा है b प्लस सी माइनस 2a। सेम वही काम करेंगे, पहले आप याद रखें, गिवन हमें क्या दे रखा है, a इक्वल टू डायगोनल ऑफ इतना, b इक्वल टू डायगोनल ऑफ दिस, c इक्वल टू डायगोनल ऑफ दिस, एंड हमने क्या किया, उससे a b और c मैट्रिक्स बना ली। कैसे बनते हैं ये बता दिया मैंने आपको, कि डायगोनल 2 का माइनस 5 माइनस 9 दिया, इसका मतलब क्या है 2 माइनस 5 9 डायगोनल एलिमेंट लिख देंगे, इसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। सेम ऐसे b के लिए भी है, सेम ऐसे c के लिए भी है। अब हमसे क्या पूछा गया इसमें, अब उस पर आते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड क्या करिए, फाइंड करिए b प्लस सी माइनस का 2a, ये हमें फाइंड करना है। तो पहला वही सेम काम, हमें पहले क्या कर लेते हैं, 2a कंप्यूट कर लेते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट वी हैव टू कंप्यूट, क्या कंप्यूट करना है, 2a कंप्यूट कर लेंगे। तो 2a कैसे आएगा, 2 ऐसे लिखो, और ये हो गया 2, a मैट्रिक्स कितनी दे रखी है देख लो यहाँ से, 2 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 माइनस का 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इस वाले मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। ए मैट्रिक्स कितनी दे रखी है, 2 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 9, ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करो इसके सारे एलिमेंट के साथ ए के, तो 2 2 जा 4, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा 0, अब 2 5 जा 10, ये माइनस का 10 हो जाएगा, फिर ये 0, ठीक है। इसी को थोड़ा वो नीचे बढ़ा लेते हैं, 2 को 0 से करोगे 0 आएगा 0, 2 9 जा 18, यानी जो हमारा 2a आएगा वो क्या आएगा, हमने 2a निकाल लिया यहाँ से, 2a क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या पूछा था हमसे, b प्लस सी माइनस का 2a। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम b प्लस सी माइनस का 2a देख लेते हैं क्या आएगा, b प्लस सी माइनस का 2a। तो b मैट्रिक्स कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें, लिख डालो इसे, 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 4, ये हमें बी मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें ऐड करेंगे किसको, सी को, सी मैट्रिक्स पर ये दे रखी है माइनस का 6 0 0 0 3 0 0 0 4, ये दे रखी है। इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना माइनस का 2a। तो 2a अभी हमने देखा कितना है, ये आया है, इसको ऐसे नोट कर लो, 4 0 0 0 माइनस 10 0 0 0 18। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले क्या कर लेते हैं, आप चाहो तो पहले इन दोनों को कर लो, या पहले इन्हें सब्ट्रैक्ट करके तब इन्हें करो। यहाँ पे कोई बोर्ड मास रूल की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो पहले इन दोनों को ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऐड कर लेते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स ये हैं, इन्हें ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना माइनस का 2a, यानी b प्लस सी करना है माइनस 2a कर देना है। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे होगा, मैंने पहले ही बताया,
ऐड कैसे करेंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, गलती नहीं करनी है पेपर में। अब यहाँ कितना है, 1 है, 1 को ऐड करो किसके साथ, माइनस के 6 के साथ, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा ये, फिर 0 0, ये 0, ये 1 है, 1 को 3 के साथ ऐड कर दो, 1 + 3 हो जाएगा 0, 0 + 0 0 ही आएगा। सेम ऐसे यहाँ 0 + 0 0, 0 + 0 0, -4, और एक आएगा ये प्लस का 4। ये आ गया हमारा b + c। इसमें क्या करना है, माइनस का 2a कर देना। माइनस का 2a कितना है, ये माइनस का 2a दे रखा है, 4 0 0 0, -10 0 0 0 18। चलो इसको आगे देखते हैं। अब ये मैट्रिक्स है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है, 6 - 1, माइनस का 5 आएगा। ये कितना आ गया, 0 0 0 4 0 0 0, और ये -4 + 4 आपस में कट पीट के 0 हो जाएंगे। ये -4 0 0 0, -10 0 0 0 18। अब क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं कैसे ये सब्ट्रैक्ट हुआ है। -5 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -5 -4, ये हो जाएगा मिलके -9। अगेन 0 - 0 0, 0 - 0 0, ये 0 और -0 करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। 4 और -10 और माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, यानी 4 + 10, ये हो जाएगा 14। ठीक है, आगे 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, 0 में ऐड करो तो 0 0। अब यहाँ कितने 0, उसमें प्लस का 18 ऐड करो तो ये आएगा प्लस का 18। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा 2a नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा था, b + c - 2a, तो जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। तो इसका जो आंसर है नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास एक 3rd नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ और है, मैं 3rd नंबर भी आपको नहीं बताऊंगा। 3rd नंबर भी सेम ऐसे ही जैसे मैंने 1st और 2nd किया है, 3rd भी सेम ऐसे ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ना कुछ रॉकेट साइंस है। करना क्या आपको, अब यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, सेम आपको ABC मैट्रिक्स दे रखे हैं। अब क्या करोगे, आप यहाँ से 2a कंप्यूट करोगे। ठीक है, जो 2a आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से 3b कंप्यूट कर लेंगे, उसके बाद क्या है 5c कंप्यूट कर लेंगे। अब 2a 3b 5c हमने कंप्यूट कर दिया, फिर क्या करेंगे, आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर 2a + 3b माइनस का 5c कर देना है, और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सेम पहले की तरह ही है। ठीक है, तो आप इसे ट्राई करें और ईमानदारी से ट्राई करना है, कहीं से कॉपी नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप प्लीज़ कमेंट में मैसेज करें, इसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है, एक मैट्रिक्स सी दे रखी है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, वो कह रहा है वेरीफाई करिए, यानी प्रूव करके बताना है क्या a + b जो आएगा रिजल्ट, उसमें सी मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, क्या वो इसके इक्वल होगा, a + b + c को ऐड करके ए मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। यानी मतलब a + b + c = a + b + c, आपस में क्या ये इक्वल होंगे। याद करो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। अब यहाँ पे इसका प्रूफ मांग रहे हैं, क्या ये आपस में मैट्रिक्स बराबर आएंगे इनके रिजल्ट। चलिए देख लेते हैं इनके लिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसका। सेम वही सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, मैट्रिक्स सी दे रखी है। अब ये चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको ये चीज़ पता है कैसे लिखना है, आप स्टार्टिंग से बेसिक से कवर करते हुए आए। अब यहाँ पे हम थोड़ा आगे चलते हैं एडवांस की तरफ, कैसे हमें जल्दी जल्दी करना है। तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, क्या पूछा हमसे, a + b + c। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाय टेकिंग, पहला काम क्या कर लेते हैं, LHS साइड ले लेते हैं इसका। LHS साइड ये है इसका, ये RHS साइड होता है, तो LHS साइड इसका ले लेते हैं। LHS साइड क्या दे रखा है हमें, a + b + c। तो पहले हम ये कंप्यूट कर लेते हैं, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड वाला भी करेंगे, चेक करेंगे क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करें, LHS साइड ले रहे हैं, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और RHS मीन्स क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है, a + b एंड +c। तो a कितना दे रखा है, लिख लो इसको ऐसे, a हमें दे रखा है 2 1 1 3 -1 0 0 2 4, ये हमें a दे रखा है। b कितना दे रखा है, b देखिए 9 7 -1 3 5 4 2 1 6, ये हमें b दे रखा है। ब्रैकेट लगा दो,
ठीक है, और प्लस सी ऐड कर दो उसमें। सी मैट्रिक्स कितनी दे रखी है, 2 -4 3 1 -1 0 3 4 5, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो पहला काम a प्लस बी को सॉल्व करो, तो ब्रैकेट के अंदर है। अब इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो क्या है, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 9, इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2 + 9, ब्रैकेट लगाना बिल्कुल ना भूलें, 2 + 9, ये हो जाएगा 1 + का 7, अगेन 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ये 3 + 3 -1 + 5 0 + 4 0 प्लस का 2, ये हो जाएगा 2 प्लस का 1, ये हो जाएगा 4 प्लस का 6। ठीक है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, हमें गलती नहीं करनी है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हमें देखना है। चलिए आगे देखते हैं। सी वाली मैट्रिक्स अभी ऐसे ही रहने दो, ये दे रखा है 2 -4 3 1 -1 0 3 4 5। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 9 + 2 11 1 + 7 8 1 - 1 0 3 + 3 6, ये हो जाएगा 4 0 + 4 4 आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 6 + 4 10। ये हमारी आ गई ए प्लस बी को सॉल्व करके। इधर से देख लेते हैं ये क्या आ रहा है, इसको भी ऐसे ही रहने दो, 2 -4 3 1 -1 0 3, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 4 5। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑर्डर सेम होंगे तभी ऐड होगा, ऑर्डर सेम थे, मैं ऐड इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं। 11 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या 2 है, तो ये भी हो जाएगा 11 + 2 8 माइनस का 4, ये हो जाएगा 0 प्लस का 3, अगेन 6 प्लस का 1 4 माइनस का 1, ये हो जाएगा 4 प्लस का 0, ये 2 प्लस का 3, ये हो गया 3 प्लस का 4, ये हो गया 10 प्लस का 5। चलो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 11 + 2 13 8 - 4 4 0 प्लस का 3 3 आएगा, 6 प्लस का 1 7 4 माइनस का 1 3 4 प्लस का 0 4 आएगा, 2 + 3 ऐड करोगे 5 आ जाएगा, 3 + 4 7 10 + 5 15। तो हमारा ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। a + b + c हमने किया, तो ये कितना आया 13 4 3 7 3 4 5 7 15। तो हमारा ये आया भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। अब देखते हैं राइट हैंड साइड का क्या आता है। चलिए ये नोट करिए आप। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला, लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाला a + b + c वो कितना है 13 4 3 7 3 4 5 7 15, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है हमें a + b + c। अब इसको देख लेते हैं क्या आता है। a मैट्रिक्स कितनी दे रखी है वो लिख लो, 2 1 1 3 -1 0 0 2 4, ये हमें a मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें ऐड कर दो आप b + c, ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट लगाना मत भूले। b कितना दे रखा है 9 7 -1 3 5 4 2 1 6, इसमें ऐड कर दो c मैट्रिक्स का। c कितना है 2 -4, ये कितना है 3 1 -1 0 3 4 5, ये हमें c मैट्रिक्स दे रखी है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट भी लगा दें। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए मैट्रिक्स को भी आप ऐसे रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। 3 -1 0 0 2 4, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स क्या आ रही है 9 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या 2 दे रखा है, तो 9 + 2 7 -4 -1 प्लस का 3 3 प्लस का 1। थोड़ा मैं यहाँ पास पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेसिक मैंने आपको कवर करा दिया है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप बहुत ध्यान से हमारी इस वीडियो को देखें, इसमें मैंने बहुत आपको आराम से अच्छे से प्यार से समझा रखा है, प्लीज आप उसको देखें। तो ये जगह 5 माइनस का 1 0 4 प्लस का 0 हो जाएगा, 2 प्लस का 3 1 प्लस का 4 एंड 6 प्लस का 5। अब इसको सॉल्व कर देखो कितना आ रही है। अभी ए वाला मैट्रिक्स ऐसे रहने देते हैं 2 1 1 3 -1 0 0 2 4।
ये वाली मैट्रिक्स देखो क्या आ रही है, सॉल्व करके 9 + 2 हो जाएगा 11, 7 - 4 हो जाएगा 3, -1 में 3 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं अब ये मैट्रिक्स हमारी कितनी आ रही है, 9 + 2 कर दो 11, 7 - 4 आ जाएगा 3, -1 है प्लस का 3 है तो क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 - 1 जाएगा कितना आएगा 2 आ जाएगा, और 3 ग्रेटर है, 3 के जस्ट बगल में क्या प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 3 + 1 ये हो गया 4, एंड 5 - 1 कर दो कितना आएगा, ये भी 4 आएगा, अगेन 4, 2 + 3 5, 1 + 4 5, 6 + 5 कितना होगा 11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इन दो मैट्रिक्स को, तो इन दो को मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। 2 के करस्पॉन्डिंग क्या दे रखा है एलिमेंट 11 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2 + 11, 1 + 3, 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2, 3 में 4 को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 3 प्लस का 4, -1 ये प्लस का 4 है तो -1 + 4 लिख दो, 0 + 4 यहाँ पे 0 है, ये 5 है तो 0 प्लस का 5 हो जाएगा, अगेन 2 + 5, 4 प्लस का 11, इसको सॉल्व कर लो क्या आ रहा है यहाँ से देखते हैं, 2 + 11 13, 1 + 3 4, 1 + 2 3, 3 + 4 आएगा 7, -1 प्लस का 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 - 1 आ जाएगा 3, 4, 5 + 0 कर दो कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 + 2 7, 11 + 4 15। तो अब चेक कर लेते हैं जो हमने राइट हैंड साइड का सॉल्व किया क्या ये आपस में बराबर है, तो देख लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था 13 4 3 7 3 4 5 7 15, तो देख लीजिए हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, इसकी जो वैल्यू आ रही है a + b + c की वो क्या आ रही है 13 4 3 7 3 4 5 7 15, यानी जो हमारी मैट्रिक्स का रिजल्ट ये आ रहा है और ये आपस में ये क्या है इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हेंस वेरीफाई, यानी कि ये प्रूव हो गया कि हमारा यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो कर रहा है, a + b + c = a + b + c, यानी आपस में क्या है बराबर है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको 9 दे रखा था, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर एलिमेंट का जो वैल्यू है वो चेंज भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऑर्डर बस लिखे, यहाँ पे ऑर्डर सेम था, वैल्यू इसके अंदर कुछ भी हो, अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे a + b प्लस का c, a + b + c, तो यहाँ पे क्या है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा और इनकी जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगी, ठीक है, जो कि हमने प्रूफ भी करके देख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दे रखा है, एक मैट्रिक्स है x + y बराबर हमें दिया है 5 2 0 9, एंड एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है x - y = 3 6 0 -1। कहने का मतलब है दो इक्वेशन दे रखे हैं, एक x + y बराबर इतना दे रखा है, एक है x - y बराबर 20। हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके इनका आउटपुट लेके आना है, तो इनका आउटपुट क्या आएगा वो देख लेते हैं। पहला काम सोल्यूशन में हमें स्टार्ट करना है गिवन से। गिवन क्या हमें एक x + y दे रखा है, वो कितना दिया है 5 2 0 9, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 है, 2 रो 2 कॉलम। अगेन इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। एक हमें दे रखी है x - y, ये कितना दे रखा है 3 6 0 -1, ये इक्वेशन सेकंड दे रखी है। बहुत इजी है, करना क्या है दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, x और y के कोएफिशिएंट हमें देखने हैं जो कि सेम है, हमने पॉलिनोमियल भी पढ़ रखा है, ये बेसिक है, तो कर लेते हैं यहाँ पे क्या दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा x + y, और इसमें ये ऐड करेंगे ये हो जाएगा +x - का y। एक काम करते हैं इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं कि जिससे हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। राइट साइड में हमें क्या दे रखा है, एक ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है 5 2 0 9, ये है 0, इसको ऐड करना है किसके साथ 3 6 0 का 1। हमसे इसमें पूछा गया है कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वजह से क्या कर रहा हूं मैं इस दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। पहला काम हमें क्या करना है क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या दिया था
हमें x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, पूछा क्या है x और y लाना है। x और y आएगा कहाँ से, जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या काम किया है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है कि मैं अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। देख लेते हैं क्या मिलता है। तो इन्हें ऐड करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा x प्लस वाई, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, ब्रैकेट ओपन करोगे ये हो जाएगा प्लस का x, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा माइनस का y। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या दे रखा है, हमें 3 दे रखा है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और ये हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ पे 2 है तो 2 में ऐड कर देंगे किसको, प्लस का 6। यहाँ पे भी हमें वही बात याद रखनी है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनका ऑर्डर सेम था, इस वजह से मैं इसे ऐड कर पा रहा हूँ। 0 में 0 को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 और 9 माइनस 1, ये हो गया हमारा पहला काम। अब यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखो एक प्लस का y है, एक माइनस का y है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। प्लस का x हो जाएगा 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से वो देख लेते हैं। 5 प्लस 3 आएगा 8, 6 प्लस 2 कितना आएगा, वो भी 8 आएगा। 0 में 0 को ऐड करो, वो 0 ही आना है। 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ पे आएगा ये मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2, 8 8 0 8। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, जितने भी एलिमेंट है उसको डिवाइड कर दो इस 2 से। तो ये हो जाएगा 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4, ये भी 4 हो जाएगा, 0 4। तो यानी हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 4 0 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y कहाँ से आएगा, इस x की वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख दोगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, मैं इक्वेशन को फर्स्ट में रख दे रहा हूँ, आप चाहो तो सेकंड में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन इक्वेशन फर्स्ट, चलो रख दो। x की वैल्यू में दे रखी है 4 4 0 4, ये हमें x दे रखा है, प्लस का y कितने, y को ऐसे ही रहने दो, y हमें फाइंड करना है। राइट साइड में क्या दे रखा है, 5 2 0 9। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि स्पेस मेरे पास नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। ये x प्लस वाई बराबर दिस दे रखा है मैं क्वेश्चन फर्स्ट में, तो वही चीज मैंने रखी है, x की वैल्यू रख दी, y फाइंड करना है, राइट साइड में जो दिया था वो उतार दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये इधर प्लस का है, राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से y निकाल लेते हैं, y क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 2 0 9, ये प्लस है, राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 4 0 4। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑर्डर सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या, 4 है, तो 5 में से 4 को माइनस करो, 1 आ जाएगा। 2 माइनस 4 करोगे तो माइनस का 2 आएगा। 0 माइनस 0 करेंगे 0, 9 माइनस 4 5। तो ये हमारी यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था x और y की वैल्यू फाइंड करो, तो x ये आ रहा है, y ये आ रहा है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे।